हम पुलिस के पास नहीं जा सकते। उसे जो भी चाहिए हमें उसे देना होगा। मैं ऐसे लोगों को अच्छे से जानता हूं। अगर एक बार दिया तो आदत पड़ जाएगी। तो हमें उसे पैसे देते वक्त ध्यान रखना होगा कि वो अपना मुंह ना खोले। रिजा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं इनसे अकेले में बात करना चाहता हूं। मुझे पता है। मैं जानता हूं तुम्हें किसने ब्लैकमेल किया। देखो रिजा, इस सब में पढ़ने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, मैं संभालूंगा। अब तो देर हो गई है। ये कदम पीछे नहीं हटने वाले। अब उस ब्लैकमेलर को तुम्हें पैसे नहीं देने पड़ेंगे। मैं उससे वो पेपर्स ले आया हूं। लेकिन कैसे? सुबह मैंने तुम्हें बात करते हुए सुना तो मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारा पीछा किया और फिर मैंने ओरहान का पीछा किया और उससे मिला। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब तुम्हें इस बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। शुक्रिया रिजा, तुमने मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम से निकालकर अपना कर्जदार बना लिया है। ये तो मेरा फर्ज है। आ गई तुम? अगर तुम्हें लगता है कि मैं बेबी को लेने आई हूं तो तुम गलत हो। जफर इसी घर में बड़ा होगा, समझ गई? मेरा बेटा एक कोलूदाग की जिंदगी ही जिएगा यहाँ पर। बेहतर होगा कि तुम ताहसीन पापा के ऑफर को पहले सुन लो, उसके बाद देखते हैं क्या करना है, ठीक है? कैसे हैं सब? आपका ऑफर सुनने से पहले मैं आप सबको कुछ कहना चाहती हूँ। सबसे अच्छा ऑफर होगा कि मेरा बेटा आप सबके साथ रहे, आप ही के घर में। बच्चे को ले जाने के लिए नहीं कहा मैंने। लेकिन हमने तो पापा, हमने बात की थी ना। सुहान, इस लड़की की हालत देख रही हो तुम? कैसे संभालेगी ये एक बच्चा? चाहे जो भी हो जाए, ये उसकी माँ है। हाँ ठीक है, आज से ये लड़की यहीं इस घर में रहेगी और अपने बच्चे का खुद ख्याल रखेगी। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे आपका फैसला कबूल नहीं है। तुम्हें बीच में बोलने का हक नहीं है, चुप रहो तुम। पर बात यह है, इस लड़की ने मुझे ब्लैकमेल किया है, मुझे ढेर सारी धमकियां दी हैं। कैसे रख सकते हैं आप इसे इस घर में? बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हें इस घर में रहने दिया। और इस सब के पीछे गलती भी तुम्हारी है। तुम लोग चाहते थे कि इस बच्चे की माँ उसके साथ रहे। लो, जो चाहती थी वही हुआ। और तुम मेरी बात सुनो। देखो, इस घर में रहना है तो मेरी हर बात तुम्हें माननी पड़ेगी। अपनी आवाज को हर वक्त नीचे रखना होगा। अगर मुझे पता चला कि तुमने कुछ प्रॉब्लम की है, मैं तुम्हारा बहुत बुरा हश्र करूंगा। तो बेहतर होगा कि ये बात समझ लो। इसी में तुम्हारी भलाई है, समझ गई? मैं आपकी बात समझ गई मिस्टर तासिम। गुड। अब चुपचाप नीचे जाओ, रेहान तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देगी। जाओ यहां से। थैंक यू सो मच मिस्टर तासिम। देखा मैंने दरवाजा खटखटाया। तुम चले जाओ यहां से वरना पुलिस को बुला लूंगा।
अगर ऐसे काम करने हैं तो दरवाजे पर लॉक लगा कर रखा करो। क्या चाहिए वो फाइल तो तुम्हें मिल गई है, और अगर ये पता करने आए हो कि मेरे पास दूसरी फाइल है तो नहीं है। मेरे पास कुछ नहीं है। दूसरी कॉपी नहीं बनाई? लगता है इस खेल में नए हो। डरो मत, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। वो डॉक्यूमेंट सीजर के लिए बहुत जरूरी थे, इसलिए वो पैसे देने के लिए राजी हो गया, और इसीलिए तुम उससे और पैसे लोगे। तुम तो उसी के आदमी थे ना। तुम्हें और सवाल नहीं पूछना चाहिए। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो, समझे? अब ये क्रेडल कहाँ से आ गया? श्श, शांत रहो वरना मेरा बेबी उठ जाएगा। तो अब ये तुम्हारा बेबी हो गया? हाँ, कितना जहर है तुम में, एक जहरीली नागिन जैसा। ये तो तुम मेरी बेबी के कपड़े यहाँ क्यों लाई हो, विक्रम? चाहिए ये सब वापस रख दो। मिस्टर तासिन ने खुद मुझे इजाजत दी है ये सब यूज करने के लिए। मेरी बात सुनो, तुम यहाँ पर हो सिर्फ तासीन पापा के किए हुए एहसान की वजह से। बस ज्यादा खुश मत हो, एक दिन तुम्हें इस घर से बाहर जरूर निकालूंगी मैं। सही कहा तुमने। जब तुम्हारे अंदर सच झेलने की ताकत आ जाएगी ना, तब मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी, वैसे ही जैसे मैं करती थी। तुम बहुत पछताने वाली हो। वो हम बाद में देखेंगे, अब जाओ यहाँ से, निकलो। ओह क्या मुसीबत है। आपको लगता है उस लड़की का यहाँ रहना सही होगा, क्योंकि वैसे ही यहाँ काफी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। बच्चे को अपनी माँ के साथ रहना चाहिए, तुम्ही ने तो कहा था। आपको सच में ऐसा लगता है? कहीं इसके पीछे आपकी कोई और चाल तो नहीं? वो बच्चा चाहिए कि ये गलती की वजह से इस दुनिया में आया है, और हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे एक अच्छा घर दें, परिवार दें, जहां उसका ख्याल रखा जाए। पहले भी मैं ऐसी गलतियां कर चुका हूं, पर अब समझ चुका हूं कि ये सही नहीं है। एक नन्ही जान को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसके माँ बाप की सजा उसे क्यों मिले? उसके साथ वैसा कुछ नहीं होगा जैसा पहले यहां हो चुका है। हमें उसको संभालना होगा, और उस बच्चे की जिंदगी अब यहीं है हमारे साथ इस घर में। और हमें कोलूदाग में खाई हुई कस्में कभी नहीं तोड़नी चाहिए, इसलिए वो बच्चा हमेशा इसी घर में रहेगा। जफर हमारी छत के नीचे हमारे साथ यहीं रहेगा। मिस्टर सीजर, मैं यहाँ पर आपको कुछ बताने के लिए आई हूँ। हाँ बताओ ना, क्या हुआ, बैठो। सोहान के बारे में है? नहीं, दरअसल हाँ उसके बारे में ही है। वो मुझसे कुछ छुपा रही है, ये तो मैं जानता हूँ। बात क्या है शिरीन? पापा का कॉल आ रहा है। मैं नहीं, यहीं बैठकर बात करो, और पहले मुझे बताओ कि बात क्या है। ठीक है। एक्चुअली सुहान, वो अभी भी आपसे प्यार करती है। जब आपने तलाक के लिए उसे हाँ कहा तब उसे काफी बुरा लगा। बस ये मैंने सोचा मैं आपको बता दूं, आप इस बारे में जानते नहीं होंगे। शायद वो चाहती है कि आप उससे माफी मांगे। बस इतनी सी बात? मैं कोई भी बात मन में नहीं रखती। बहुत दिनों से सोच रही थी बता दूं, लेकिन मौका नहीं मिला। आज मुझ में हिम्मत आई है। माफ करिएगा, मैंने ये सब आपसे अब तक छुपाया। सीजर अंदर है क्या? हाँ वो अंदर ही है।
सीजर, जानते हो अभी क्या हुआ? क्या हुआ? बुरहान ने कॉल किया। हाँ बोलिए पापा। और कैसी होंगी? मेरा दिमाग खराब हो गया है। आखिर आपने मुझे किन हालातों में डाल दिया है पापा? मैं ही जानती हूँ मैंने खुद को कैसे रोका है। आखिर बात क्या है ये तो बताइए। पापा मुझे जानना है कि वो आखिर ऐसा क्या जानता है। हो सकता है हमें कोई और रास्ता मिल जाए। अगर आपको उस आदमी से इतना डर लगता है और अगर आपको लगता है कि वो इतना खतरनाक है तो आप कैसे उसे इसी घर में रहने दे सकते हैं जिस घर में आपकी बेटी रहती है पापा? प्लीज कुछ करिए पापा। इससे छुटकारा पाने का रास्ता ढूंढिए, वरना मैं आपका साथ नहीं दूंगी। मुझे तहसीन सर से मिलना है। वो स्टडी में आपका वेट कर रहे हैं। चाहिए तुम यहाँ क्या कर रही हो? बुलंद, मेरा मूड वैसे ही बहुत खराब है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम यहाँ अंदर कैसे आई? मैं और मेरा बेबी अब यहीं रहते हैं। मिस्टर तासिन ने हम पर एहसान किया और हमें ऐसे हालातों में अकेले नहीं रहने दिया, समझे? मिस्टर बुलंद आए हैं सर। अंदर भेजो। इंतजार के लिए माफी चाहता हूँ। आपका कॉल आते ही मैं तुरंत चला आया। नहीं नहीं, आओ बैठो। खड़ी होकर देख क्या रही हो? बाहर क्यों नहीं जाती? हाँ, जाते वक्त दरवाजा बंद कर देना। आपने इतना अर्जेंटली बुलाया, कोई बहुत जरूरी बात है क्या? एक नई कंपनी खड़ी करूंगा। अच्छा सच में? कंग्रेचुलेशंस। अच्छा लगा कि आपने हार नहीं मानी। हार कैसे मान लेता? तहसीन को लुदा इतना कमजोर नहीं, सब जान जाएंगे। समझ गया मैं। तो बताइए अब मेरे लिए क्या हुक्म है? मेरी नई कंपनी में पार्टनर बनना होगा और ये बात किसी को पता ना चले। जरूर, पर बदले में मुझे क्या मिलेगा? मेरे लिए जासूसी करनी होगी। कंपनी में जो भी चल रहा है वो सारी खबर मुझ तक पहुंचानी होगी। सीजर और कुरहान का क्या प्लान है, सब कुछ मुझे बताना होगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। बहुत अच्छे। हेलो, हाँ मैं बोल रही हूँ, सुहान कोलुदा। मुझे आज का अपॉइंटमेंट चाहिए। हाँ आज शाम का, गायनोकोलॉजिस्ट का। मुझे अबॉर्शन करवाना है। ठीक है मैं शाम तक पहुंच जाऊंगी। ओके। सुहान, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? कैसा ऑपरेशन? हाँ, रिफत भाई, उससे कहिएगा इसके बाद उसे और एक भी पैसा नहीं मिलेगा। अगर उसने मुझे दोबारा किसी भी तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। समझा दीजिएगा उसको। ठीक है। क्या हो रहा है? मैं अभी थोड़ी जल्दी में हूँ, सीजर से पूछ लो। उसने दोबारा कॉल किया था डॉक्यूमेंट्स की कॉपी के लिए। उसने वो कॉपीज अपने पास ही रखी थी। क्या? हाँ,
आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया सुहान? मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा, समझ गई तुम? तुम समझ क्यों नहीं रहे? ये सही नहीं होगा। उस बच्चे का इस दुनिया में आना सही नहीं होगा। आखिर तुम क्या सोच कर ये फैसला कर रही हो? तुम्हें नहीं लगता कि इस सब के लिए थोड़ी देर हो गई है? अब कुछ नहीं हो सकता। कोरहान, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। तुम्हें ये बात समझ नहीं आती? इस लड़ाई झगड़े के बीच मुझे अपने बेबी को नहीं फंसाना। इस सब का उस नन्ही सी जान पर क्या असर होगा? हाँ, तो क्या अब तुम फ्यूचर भी देख सकती हो, है ना? तुम कैसे कह सकती हो कि उसके साथ अच्छा नहीं होगा? हम दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं तो वो बच्चा कैसे खुश रहेगा? सीजर तुमसे नफरत नहीं करता है। वो आज भी तुमको बहुत चाहता है और तुम भी उसे चाहती हो। नहीं। सुहान, देखो, ऐसा कोई फैसला मत करना, कोई गलत कदम मत उठाना। जानती हूँ। तो तुम जानते हुए भी ऐसी गलती कैसे कर सकती हो? ऐसा कुछ मत करना कि पछताना पड़े। अगर हो सके तो अपने भाई की बात मान लेना। प्लीज सुहान, बात को समझो, प्लीज बात को समझो। इसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। सीजर ने कह दिया कि अगर तुमने कोई और मांग की तो अच्छा नहीं होगा। वो डॉक्यूमेंट्स चोरी करवाने से पहले सोचना चाहिए था। अच्छा हुआ मेरे पास ये कॉपीज थी। उनसे कहिए अब फिक्र ना करें, ये दोबारा नहीं होगा। ये तो वक्त बताएगा। बैग खोलकर चेक कर गधे। पहले जल्दी से पैसा गिन। आओ चलो पैसे बांट लेते हैं। अबे गधे, ये बैग तो खाली है। बेवकूफ बना गया वो। मैं तो पहले से जानता था। ये क्या मजाक कर रहे हो? तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बेवकूफ वो नहीं, तुम बने हो रिजा। ओरहान, आओ इधर आओ मेरे भाई। सीजर, क्या हो रहा है यहाँ पर? अभी तक समझे नहीं? तुम फंस चुके हो रिजा। यहां तो बस तुम्हारा इम्तिहान लिया जा रहा था, और मुझे नहीं लगता कि तुम उसमें पास हो पाए। अब बताओ तुम्हारा क्या किया जाए? कैसा इम्तिहान था ये? भरोसे का इम्तिहान। मुझे तो बस पता करना था कि तुम कर क्या रहे हो, और आज वो भी देख लिया। सीजर, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, और अगर वो आदमी सही नहीं हुआ, कैसे भरोसा कर सकते हैं उस पर? भरोसा नहीं है, पर एक प्लान है जिससे पता चल जाएगा कि वो हमारे भरोसे के लायक है या नहीं, और ये भी पता चल जाएगा कि आखिर वो करना क्या चाहता है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है। कैसे? क्या प्लान है तुम्हारा? कुछ नहीं, मैं बस उसका इम्तिहान लेने वाला हूं। सबसे पहले तो उसे मेरे नाम से एक अजीब लेटर मिलेगा। सीजर आलम दारगलू, हाँ मैं हूं। ये आपके लिए। फिर वो लेटर का क्या करता है, हमें उस पर ध्यान देना होगा। हो सकता है कि वो लेटर को पढ़े, या फिर शायद वो लेटर मुझे दे दे। हाँ सीजर, ये तुम्हारे लिए था। ये लेटर वो तुम्हें क्यों दे गया? शायद वो जल्दी में था। फिर उसके बाद
मान लीजिए कि उसे पता चलता है कि किसी के पास मेरे खिलाफ सबूत है जिनकी कीमत काफी ज्यादा है, तो फिर वो क्या करेगा? क्या किया उसने? वही जो सोचा था। हमारी बातें सुनकर उसने पीछा किया, फिर ओरहान का पीछा करके वो उसके घर गया। अब सवाल यह है कि जब उसे वो डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे तब वो क्या करेगा? वो उन्हें पुलिस को देगा या फिर वो मुझे पैसों के लिए ब्लैकमेल करता है या नहीं, ये देखना है। देखा जाएगा। ये लो, ये वही डॉक्यूमेंट्स हैं। रिजा, तुमने मुझे सच में चौंका दिया था। मुझे लगा मैं कितना गलत कर रहा था तुम पर शक करके। मुझे भरोसा होने वाला था कि मैं तुम्हारे बारे में गलत था। सीजर, जानते हो आज क्या हुआ? क्या हुआ? ओरहान का कॉल था। क्या कहा आपने? रिजा उसे मिलने गया था। उसने एक प्लान बनाया है। तुम पैसों के लिए इतना गिर सकते हो, ये तो मैंने देख लिया। तुमने साबित कर दिया कि तुम कितने कमजोर और कितने मतलबी आदमी हो रिजा। याद है मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाई, वरना तुम मर गए होते। और आज ये सिला दिया तुमने मुझे, मेरी पीठ पीछे मेरे खिलाफ प्लान बनाकर। क्या पता वो भी शायद तुम्हारा ही कोई प्लान हो रिजा। हाँ, तुम्हारी चाल थी ना वो, मेरे घर में घुसकर मेरा भरोसा जीतने की। हाँ, थोड़ी शर्म करो। इस तरह लोग तुम पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। सच में कितना बड़ा खेल खेला है तुमने आज मेरे साथ। मैंने तुम पर भरोसा किया, अपने घर में रखा, तुम्हें काम दिया, और फिर तुमने क्या किया? और आज जो तुम्हारी इतनी मदद की, क्या मुझे जीने का हक नहीं है? एक घटिया जिंदगी जीता रहा, इतने सालों तक जेल में सड़ता रहा, क्या करता? पहले इंसानों की तरह सलूक करना सीख जाओ, फिर जैसे जीना चाहते हो जी लेना। तुम अब आजाद हो। सच ये है, पैसों के बिना आजादी किसी काम की नहीं होती। अगर जेब में पैसा नहीं है और कोई रास्ता नहीं बचता, तो आदमी बस गुलाम बन जाता है। और तुमने भी मेरे साथ वही किया। रुक जाओ, अभी तेरा मुंह तोड़ता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। मुझे अपनी जिंदगी गुलाम बनकर नहीं बितानी है। मुझे मौका मिला, मैंने फायदा उठाया। अब देखता हूँ तुम क्या करोगे। अच्छा, वो तो वक्त ही बताएगा। नहीं सीजर, नहीं, बातों से कुछ नहीं होता। कभी भूखे रहे हो? जानते हो भूख से मरना कैसा होता है? जवाब है कोई? हाँ, मैंने ये सब कुछ देखा है। अब तुम मेरे फार्म से दूर ही रहना। चुपचाप चले जाओ यहां से, और जहां भी जाना है जाओ। बस दोबारा पलटकर मेरे पास मत आना। तुम बहुत पछताओगे अलमदार। एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुमने मेरे साथ गलत किया है। अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहां से। जल्दी निकलो। तुम्हारे जैसे लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं है।